नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार बच्चों के मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि सर अभी तक डिसीजन क्यों नहीं लिया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था स्पष्ट शब्दों में, जब इंसान की गलती होती है ना, ठीक है, और उसको कोई डिफेंड करने वाला मिल जाता है तो वो इंसान अपनी गलती नहीं मानता है। ये हमारे नेचर में है, ठीक है। ये जो हम जानवर है ना, इस धरती पे जितने भी जानवर आए हैं हम, ठीक है, उनकी ये नेचर में है, बाय नेचर है, ठीक है। जानवर अपनी गलती नहीं मानते, जानवरों से गलती मनवानी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे साथ है, हम जितने भी जानवर हैं होमो सेपियंस हैं, ठीक है। तो हम गलती नहीं मानेंगे। गलती मनवाने के लिए है ना हाई कोर्ट बैठा है, वो मनवाएगा गलती। इन्होंने तो गोड्डे टेक दिए हैं, इन्होंने तो कह दिया जी हमारी कोई गलती नहीं है। अब लेटेस्ट चेयरमैन का एक जवाब आया है, सभी न्यूज़पेपर में आया, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पेपर सेट गोपनीय तरीके से प्राइवेट एजेंसी से कराया जाता है। अच्छा, ओहो, हमको नहीं पता था ये बात। पता था बच्चों तुमको कि पेपर जो सेट है वो गोपनीय तरीके से करवाया जाता है? ना जी ना, हमको नहीं पता था। इसमें आपका कोई दखल नहीं होता। परीक्षा में 41 सवाल दोहराए जाने संबंधित एजेंसी को बुलाया, यानी सारे का सारा जो ठिकरा है चेयरमैन ने वो एजेंसी पर फोड़ दिया है। और एक चीज़, छोटी सी चीज़ तुम समझो, 25 अगस्त को ये 25 जुलाई से ये कहानी स्टार्ट होती है। एक बात बताओ, 4 तारीख को जब हाई कोर्ट 19 पेजों का ऑर्डर देता है और सारी गलती बताता है, रातों रात ये कोर्ट में भागते हैं, 11:30-12 बजे ये नोटिस डालते हैं कि पेपर पोस्टपोन, हम इस पेपर को बाद में लेंगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम भी समझना, कोशिश करना समझने की। ये पेपर ले लेते हैं, ठीक है, पेपर इन्होंने नहीं देखा, मान भी लिया। ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दुनिया में तो ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं। इससे बुरा हाल तो बिहार में भी नहीं है, जितना बुरा हाल हरियाणा में है ना, इससे बुरा हाल तो बिहार में भी नहीं है। आप 42 तो डायरेक्ट हैं और 7-8 वो हैं जिनका थोड़ा मोटा चेंज है। 46-47 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये कोई सोची समझ, मतलब जानबूझ के की हुई चाल है, ये सोची समझी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश। ऐसा हो ही नहीं सकता, एजेंसी ऐसा कर ही नहीं सकती कि उससे 100 क्वेश्चन ना बन पाए। हमको तुम गोली नहीं दे सकते हो, तुम अपने आप को बचाने के लिए कितना गिर जाओगे सनम, ये तो फिर मतलब कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मुझे तो इस बयान की उम्मीद नहीं थी। मतलब 42 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के। ग्रेजुएट लेवल की कौन सी पोस्ट है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है जी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से जी हम क्या पूछेंगे जी? वचन कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं जी, ठीक है जी। फूड सप्लाई ऑफिसर से हम क्या पूछेंगे जी? बताओ जी, एपी का एंटोनियम क्या होता है जी? जिलेदार से हम क्या पूछेंगे जी? म्यूनिसिपल सेक्रेटरी से क्या पूछेंगे जी हम? ये पूछोगे तुम म्यूनिसिपल सेक्रेटरी से और 42 क्वेश्चन दोगे? कोई पागल थोड़ी एजेंसी जो उसको लिख के तुम लिख के दोगे एस्टिमेट, वही तो बनाएगी वो। तो इसमें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। बच्चा 4 साल के बच्चे से आप जाके पूछोगे, वो भी बता देगा कि ये सिर्फ करप्शन है। ये पेपर लीक करवाने का एक नया ऑफिशियल तरीका सरकार ने, कमीशन ने ढूंढा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप आके एजेंसी पर ठिकरा फोड़ते हो। एजेंसी पर ठिकरा फोड़ने से क्या होगा? ऐसी तो 70 बार एजेंसी ब्लैक लिस्ट हुई है। ये एजेंसी हरियाणा से ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी। अभी तो ये भी नहीं पता ये एजेंसी है किसकी, ये सरकार की एजेंसी किसी बंदे की है या किसकी एजेंसी है, ये भी अभी तो ये भी नहीं पता। और चेयरमैन आके इतने मतलब बद्दा मजाक फिर करते हैं, इंटरव्यू क्या नाम है, बयान देते हैं आके। शर्म की बात है। हरियाणा का युवा 3 दिन से परेशान है। जिन बच्चों ने 92 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, वो कह रहे हैं सर जी हमने तो 92 क्वेश्चन ठीक कर लिए, अगर इनके बंदे बैठे होंगे या कोई गड़बड़ हुई होगी तो उनके तो 100 क्वेश्चन ठीक मिलेंगे। अब उन बच्चों से क्या कहें? ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के मैसेज आ रहे, फोन आ रहे, सर हमारे 90 ठीक हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। हमसे ऊपर तो लाखों हैं, हजारों हैं भाई। बिल्कुल है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। और हम इस चेयरमैन के जो बयान आए हैं अभी, उनके जो बयान है उनकी कड़ी निंदा करते हैं। रीज़न मैंने बता दिया था आपको। बच्चे लगातार पूछ रहे सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों अभी तक एक्शन नहीं उठाया? देखो, मैंने पहले भी बता दिया था, इन जो चेयरमैन का कार्यकाल है, इनमें पेपर कांस्टेबल का लीक होता है बड़े पैमाने पे। शाम को जो पेपर बच्चे घर बाहर निकले थे, उससे घर पहुँचे नहीं थे, उससे पहले इन्होंने पेपर को कैंसिल कर दिया, नंबर 1। उसके बाद ग्राम सचिव, ग्राम पटवारी का पेपर लीक होता है, ठीक है। उसके बाद ये कल वाला जो पेपर है, ये ऑफिशियल पेपर लीक हुआ है, ठीक है। तो 3 पेपर लीक होते हैं। इसके अलावा इस चेयरमैन ने 4 ही पेपर लीक फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लिया था,
ठीक है। तो 4 पेपर में से 3 पेपर लीक हो जाना, तो ये तो 90% के आसपास की जो इनका फेलियर है वो है। मतलब इन चेयरमैन का एक ही काम है, बच्चों को इमोशनली कनेक्ट करो, इंटरव्यू दो, फद्दू बनाओ, और उसके बाद अपना ये सारे कर्म कांड जो है वो करते रहो। ठीक है, मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता, कोई 4 साल का भी बच्चा नहीं मान सकता कि 42 क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो भी ग्राम सचिव ग्राम पोस्ट की, मतलब इतनी बड़ी पोस्टों में कोई नहीं मान सकता। और ऐसी जब तक जांच नहीं होती, हम तो ये कह रहे हैं कि आप सिटिंग हाई कोर्ट के जज से न्यायिक की जांच करवाए, सीबीआई जांच करवाए, सारी एजेंसियां तो आपके हाथ में है। जब तक जांच नहीं हो जाती, ये तो स्पष्टीकरण जो है वो अच्छे से आएगा नहीं। जब तक जांच होनी चाहिए, सब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जज से, SIT बना के या कुछ भी बना के एक जांच होनी चाहिए। तो जांच का विषय है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एजेंसी का किया हुआ है। एजेंसी क्यों करेगी? SSC पेपर लेती है, वो क्यों नहीं करती है ऐसा काम? थोड़ा मोटा दिमाग लगा के देखो, तुम भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हो, तुमको भी अब नौकरी लगोगे तुम इस चीज़ को देखो। TCS पेपर लेती है, SSC पेपर लेती है, UPSC पेपर लेती है। अरे वो छोड़ो, हरियाणा भिवानी बोर्ड पेपर लेता है, वो भी नहीं करता इतनी गलती। हरियाणा भिवानी बोर्ड HTET के पेपर लेता है हर साल 3, CTET के पेपर होते हैं, तो ऐसा IBPS बैंकिंग के पेपर होते हैं। मैंने तो कभी जीवन में नहीं सुना कि 42 क्वेश्चन रिपीट हो गए। तुमने सुना हो तो बता दो भाई। अच्छा, मैं तो और छोड़ो, मैं तो बाहर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट यहाँ बता रहा हूँ, हरियाणा भिवानी बोर्ड पेपर लेता है STET के 3, उनमें तो एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होता। और इतने साल हो गए हरियाणा भिवानी बोर्ड को पेपर लेते हुए, और ये कह रहे हैं एजेंसी ने किया है। कौन मानेगा इस बात को? मतलब थोड़ी बहुत ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला वो देख रहा है, थोड़ी मोटी शर्म कर लो। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, इतने बड़े लेवल पे करप्शन तुम कर रहे हो। कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं करती है, सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC ही ऐसा क्यों करती है? उन्हीं के साथ एजेंसी ऐसा क्यों करती है? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए, हम चाहे कितना ही लड़ लें, पावर के आगे है ना सब कुछ फिक्का और नाकामयाब हो जाता है। ये बात तुम मान के चलना, ये नेगेटिव बात नहीं है, ये सच बात है। ठीक है, जब पावर है ना अपना दुरुपयोग करती है, तो पावर है ना कुछ भी कर सकती है, एनीथिंग। ठीक है, तो अभी भी मुझे तो उम्मीद कम है कि पेपर कैंसिल होगा, ये नहीं करेंगे। ये अपनी साख बचाने में है। जो गलत इंसान होता है ना, वो ये रास्ते ढूंढता है, कहीं ना कहीं से एक रास्ता मिल जाए, मैं बच जाऊं, कैसे न कैसे मैं दूसरे पे इसका ठिकाना फोड़ दूं, मैं बच जाऊं, मैं मेरी छवि को बचा लूं। बाकी मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी, किसी पे भी ये ब्लेम कर देंगे, तो इनसे उम्मीद मत रखो। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था, लोकतांत्रिक रूप से जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, घर पे बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। अब देख लो, तुम्हारी इस चुप्पी की वजह से ये बयान आया 3 दिन बाद। तुम चुप हो तो ये बयान आया है, तुम चुप नहीं होते तो अब तक तो सब कुछ पेपर रद्द हो चुका होता। ठीक है, तो गलती हमारी है, हम सब की है। और इस बात को ज़रूर सोचना, SSC के, TCS के, UPSC के, IBPS के, ठीक है, और हरियाणा भिवानी बोर्ड के, इसके बारे में तो जरूर सोचना। इनके कभी भी क्वेश्चन रिपीट तो छोड़ो, 1% की भी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवाना आता है। वो गड़बड़ नहीं करना चाहते, वो पैसे नहीं कमाना चाहते। ये मेरिट का पेपर था, इन्होंने तो बहुत बड़ा घपला भ्रष्टाचार किया है। हम सभी स्टूडेंट न्यायिक जांच की मांग करते हैं, और चेयरमैन को बर्खास्त करे, इस बात की भी हम मांग करते हैं जल्द से जल्द। धन्यवाद। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई आपको कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भाई इंटरव्यू देना चाहता है, ठीक है, कोई भाई, मतलब इंटरव्यू देखो, सभी तो, अब सभी स्टूडेंट का तो इंटरव्यू आ जाए। कोई भाई किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, संगठन से या किसी चीज़ से, अगर वो इंटरव्यू देना चाहता है तो हमारे चैनल पे इंटरव्यू दे सकता है। कमेंट सेक्शन में अपना डिटेल दे सकता है कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, उसका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। ठीक है, आपके लिए ये काम और कर सकते हैं हम। ठीक है, बाकी अपना भाई ध्यान से रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, और गलत जो हो रहा है उसको उठाते रहें। जब तक आवाज़ को नहीं उठाओगे तब तक कोई समाधान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये पेपर, अभी तक तो जहाँ तक मैंने सब कुछ देखा है, कि ये पेपर कैंसिल करने के मूड में है। पेपर कैंसिल नहीं करेंगे ये। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।